सराबा जोजिला पास की करते हैं श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से, जहां पर ताजा बर्फबारी के बाद फिलहाल सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो चुकी है श्रीनगर लेह शाहरा पर। और वहां पर ट्रैफिक को बहाल करने के लिए बीआरओ और गांदरबल पुलिस, उसके साथ साथ ही जो गांदरबल इंतजामिया है मौके पर वहां पर मौजूद है। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और जो दरमांदा गाड़ियां हैं जिनमें से मुसाफिर गाड़ियां हैं, उसके साथ साथ ही सयाहों की गाड़ियां हैं और जो माल भरदार गाड़ियां हैं वो भी जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वो भी फंसी हुई हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं जोजिला के पास और बर्फ हटाने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाएगी अगर मौसम में बेहतरी आई। फिलहाल वहां पर बर्फबारी जो है, ताजा बर्फबारी वो भी हो रही है और उसके साथ साथ ही वहां जो फिसलन पैदा हो गई है जोजिला, जो श्रीनगर लेह शाहरा है जोजिला के पास, फिलहाल वहां पर जो बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें हैं जोजिला पास की, जहां पर बर्फ हटाने के साथ साथ जो देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो फिसलन इस शाहरा पर पैदा हुई है, उस फिसलन की वजह से फिलहाल एहतियाती तौर पर गाड़ियों को रोक दिया गया है और अगर मौसम में बेहतरी हुई है तो गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। आज अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली नजर आई है, जहां पर वादी के दूर दराज इलाकों के अंदर यानी कि पालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी हुई है। उसके साथ साथ ही जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशें दिन भर वक्फे से जारी रही। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि कल से मौसम में बेहतरी आएगी और कल से 23 नवंबर तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रह सकता है। फिलहाल श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट हैं, तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं गुलिस्तान कश्मीर ब्यूरो चीफ सलीम वानी के पास। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से, जहां पर जोजिला के अंदर ताजा बर्फबारी हुई है, कुछ गाड़ियां भी दरमांदा है। पिछले 24 घंटों में कश्मीर में जो मौसम है और कल शाम से यहाँ पे जो बीच बीच में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी था और आज बाद दोपहर जो जोजिला के पास बर्फबारी का एक सिलसिला जारी रहा, तो उसके बाद जो ग्रीन बीआरओ का जो सिग्नल होता है ग्रीन और रेड होता है, तो बीआरओ ने जो शाम को होते हुए जो रेड करार दिया गया था, जो 0 पॉइंट के पास जो टूरिस्ट गाड़ियां जाती है सोनमर्ग से, उनको वापस निकालने में शायद ये टाइम लगा है और उसी का सबब है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट व्हीकल है जो 0 पॉइंट के पास थी, उसके बाद जो छोटी माल बरदार गाड़ियां जो जोजिला से 2 बजे जो क्रॉस करते हैं सोनमर्ग से टुवर्ड्स टू करगिल, उसी का कारण है कि जब 0 पॉइंट से इन गाड़ियों को देर से निकाला गया, तो जब बर्फबारी का सिलसिला जोजिला में कंटिन्यूअसली हुआ, तेज तरार बर्फ हुई, तो उसमें फिसलन पैदा हुई। उसके बाद जो एक रेस्क्यू वहां पे स्टार्ट किया गया है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल बीआरओ का रहता है 122 आरसीसी का, उसके बाद जो सोनमर्ग पुलिस भी है या ट्रैफिक रूलर पुलिस भी है, लेकिन जो 0 पॉइंट से जो गाड़ियां देर से निकालने का कारण, इसमें जरूर ट्रैफिक पुलिस रूलर को एक ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए कि अगर बर्फबारी हुई थी जोजिला में तो उनको तुरंत 0 पॉइंट से जो क्लियर रोड करना था, वहां पे टूरिस्टों को निकालना था। तो यही कारण है कि 100 से ज्यादा करीब जो गाड़ियां थी जो जोजिला में पास में फंसी थी पिछले 3 घंटे से, और लगातार बीआरओ जो आपने देखा, आपने विजुअल्स भी चलाए, मजदूर किस तरह उसमें मिट्टी फेंक रहे हैं और फिसलन जो है जोजिला में, क्योंकि जोजिला दुनिया के सबसे एक खतरनाक रोडों में माना जाता है। अभी तक भी रेस्क्यू चल रहा है, मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे तक ये जो गाड़ियां वहां पे फंसी है इनको क्लियर करेंगे, वापस सोनमर्ग लाएंगे। उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में क्या एडवाइजरी आएगी ट्रैफिक रूलर डिपार्टमेंट के, जब बीआरओ सिग्नल देगा उसके बाद ही कोई फैसला, हतमी फैसला सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जोजिला पास पर एक बार फिर जहां ताज़ा बर्फबारी हुई है, ताज़ा बर्फबारी के बायस वहां पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां फिलहाल फंसी हुई है, जिनमें माल बरदार गाड़ियां हैं, सयाहों की गाड़ियां हैं और जो मुसाफिर गाड़ियां हैं वो भी फंसी हुई हैं। बर्फ हटाने का काम शाहरा से लगातार जारी है और अगर मौसम में बेहतरी नहीं आई है तो उन्हें वापस सोनमर्ग लाया जाएगा, जिसके बाद ही मौसम में बेहतरी आने के बाद ही कल सुबह उन्हें लद्दाख की जानिब, लेह की जानिब, करगिल की तरफ जाने की इजाजत